Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study about the food constituents. I have already told you that this course composed of two sections, and in first we will study the food science, while in the second we will study the food processing, that is food technology. Anyhow, food, I have already told you anything that we ingested usually will supply the body one of the following. जब कोई भी सब्सटेंस जब खाया जाए तो हमारे जिस्म को इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर दे. Materials from which body can produce movement, heat or other forms of energy. Materials for the growth, repair or regeneration and reproduction. Substance necessary to regulate the processes of growth and repair. यानी हमारे जिस्म के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, हमारे दिल के धड़कने को, हमारे जो किडनीज़ हैं उनमें हमारी बॉडी के फासद मादे जो हैं वो दूर करने के लिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ अच्छी खासी एनर्जी लगती है. वो सारी एनर्जी यानी मूवमेंट के लिए, जो हमारी फ़िज़िकल मूवमेंट है उनके लिए, और हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो फूड अगर हमें दे, जो चीज़ें हम खाते हैं उसको हम फूड बोलते हैं. दूसरा, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, इसके अलावा हर वक्त टूट फूट का शिकार है, क्योंकि वी आर नॉट स्टैटिक. हम डिफरेंट तरह के जो है वो इन्वायरमेंट, डिफरेंट तरह के टेम्परेचर के साथ हमारी बॉडी एक्सपोज होती रहती है, तो बॉडी में टूट फूट का अमल भी जारी है. रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ कोर्स जो है जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनकी बॉडी जो है वो उसमें एक नई जान जब पलती है तो उसके लिए भी उनको फूड की ज़रूरत होती है. सब्सटेंसेस हमारे इन सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी हमें फूड से हासिल होते हैं. नेक्स्ट, ओके, फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? फूड जो है वो बायोकेमिकल्स से मिलकर बना है. बायोकेमिकल्स मेनली डिराइव फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी फूड जो है वो नॉर्मली दो तरह के सोर्सेज से हमें मिला है, एक प्लांट्स हैं एंड एक एनिमल्स हैं. द जनरल कंपोजिशन ऑफ फूड एज, ये तो मेन बताया है ना सोर्सेज की बेस पे. फूड जो है वो बेसिकली composed of five, sorry, seven, six major elements, right? And these other substances, these are not, if not included in our food, there is no problem. So, all food contain one or more of the following major constituents: water, carbohydrate, lipids, proteins, vitamins, and organic materials. So, अगर कोई भी आपसे पूछे कि जो है वो nutrients, number of nutrients कितने हैं which are necessary for our energy growth and maintenance, तो आप बर्मला कहेंगे there are 6 components of food. Our number of nutrients are 6: water, carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, inorganic material. 7, actually, when we ingest food, for example, आप लोग जब चेरी खाते हैं या आप लोग जब स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो उसमें इन सारे मटेरियल्स के अलावा एक और मटेरियल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है जो उसका कलर पिगमेंट्स हैं. वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. वो डेफिनेटली अपीलिंग फॉर योर आईज, और वो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम उनको एज अ सेवंथ कंपोनेंट लगाते हैं, बट दिस इज़ नॉट बेसिकली अ न्यूट्रिएंट. अच्छा जी, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ये लार्ज क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जबकि वाइटमिन्स इनऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं हमारे पास मिनरल्स, जैसे ये आयरन है, कॉपर है, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आती हैं. सो वाइटामिन, और ये हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स.
Water, carbohydrates, lipids, and proteins are found in large quantities and required in large quantities in our body. That's why they are called as macronutrients. Whereas vitamins, inorganic materials are provided by the food to our body in minor quantities, and they're also required in minute quantities in our body. That's why they are called as micronutrients. Macronutrients, micronutrients. So let's study first of all water, ever present and one of the most important constituent. हर जगह पे मौजूद होता है और सबसे important. It's the largest constituent of the human body. ठीक है? More than 60% of an adult man is water, while women contain 45 to 55% वाटर. ओके, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि जो फीमेल्स की बॉडी है उसमें ज़्यादा फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जबकि मेल की बॉडी में मस्कुलर कंटेंट ज़्यादा होते हैं. मसल्स होल्ड मोर वाटर एज कम्पेयर टू फैट. इसलिए जो एक एडल्ट है उसकी बॉडी में तकरीबन 60% से ज़्यादा पानी होगा, लेकिन जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली निस्बतन कम होती है फीमेल्स की मेल की निस्बत जो है. इसी तरह जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फैट कंटेंट है. जो बॉडी ऑफ फीमेल्स हैं कंटेन मोर फैट देन मेल बॉडी. अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द वाटर इज हेल्ड इनसाइड द सेल एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड while the rest is contained in the extracellular fluid. ज़्यादातर जो है वो सेल के अंदर होता है, यानी 55%, जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. जबकि बाहर सेल्स के बाहर मतलब 3 4 5 6 7 8 सेल्स जो हैं वो उनके बाहर भी जो है ये वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है टू प्रोवाइड द कुशन टू द सेल्स. उसको 45% तक वाटर होता है. उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. 7.5% यानी ये टोटल 100% में से 7.5% जो होता है ये खून का हिस्सा होता है एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. केमिकल नेचर थोड़ी सी हम देखेंगे. इसको 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो थोड़ा सा ऐसे मिक्की के कानों जैसे हाइड्रोजन उसके मिक्की के फेस के साथ लगे होते हैं. दिस इज डेफिनेटली यू हैव स्टडीड इन FSC that this structure is due to the presence of high electronegative oxygen and higher electropositive hydrogen. ये जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये फिर इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर एक और अगर एटम होता ऑक्सीजन का तो उसकी ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बहुत ही लूज सा बॉन्ड बनता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. इस बॉन्ड की निस्बत वो ज़रा लूज़ होता है, लेकिन ओवरऑल दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. और उसकी वजह से वाटर की जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि वाटर की डेंसिटी जो है, तमाम चीज़ें जो हैं जब वो बिल्कुल जम जाती हैं तो उनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है. लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है कि जब ये बर्फ़ बन जाती है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. अ, इसकी कसाफ़त जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है. पानी की डेंसिटी जो है वो कसाफ़त ज़्यादा होती है. ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और फिर उसके बाद जो है वो okay, hydrogen atoms are attached to one side of the oxygen atom, resulting in a water molecule having a positive charge on the side where the hydrogen atoms are, and a negative charge on the other side, which our oxygen atom is. Since opposite electrical charges attract, water molecules tend to attract each other, making water kind of sticky. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये करीब वाले हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए पानी जो है वो आपस में उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लिंग रहते हैं. इसीलिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज़ मोर. जब आप पानी ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे गिरते गिरते वो एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो हैं वो क्लिंग रहते हैं, आपस में क्लिंगिंग फॉर्म में रहते हैं. The side with the hydrogen atom
attracts the oxygen side of different water molecules. All these water molecules attracting each other mean they tend to clump together. This is why water drops are, in fact, drops, what is called the universal solvent, because it dissolves more substances than any other liquid. Wherever water goes, either through the ground or through our bodies, it takes along valuable chemicals, minerals and nutrients. बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि जहाँ भी पानी जाएगा इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स इनको अपने अंदर डिसॉल्व करता हुआ जाएगा जहाँ भी जाएगा. Okay, water molecules dissociate to yield hydrogen ion and a hydroxyl ion. Hence, it is proton donor as well as proton acceptor, and it's neutral. When acid is added to water, वो ज़्यादा, जब पानी डाला जाता है एसिड के अंदर तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और जब उसके अंदर अल्कली डाला जाता है वो ज़्यादा अल्कली हो जाता है. और 7 pH की प्योर वाटर की 7 pH होती है, जो एसिडिक भी नहीं होती और बेसिक भी नहीं होती. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो पानी जो है ये यूनिक है. It is only natural substance that is found in all three states: liquid, solid and gas, and the temperature normally found on earth. वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है. ओके, जो मेन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि वाटर की जो है वो फंक्शंस क्या क्या हैं. वाटर जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि हर सेल के अंदर, हर फैटी टिश्यू के अंदर 20% वाटर है, बोन्स के अंदर 26% है. हमारे जो मसल्स हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स, इनके अंदर 75% वाटर होता है. स्ट्राइएटेड मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे एक होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि दिल है, आपके लिवर है, ये भी मसल से मिलके बना है. लेकिन जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके ये बाजू के आर्म्स के मसल्स हैं, दोज आर स्ट्राइएटेड मसल्स. लुब्रिकेट जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेंट्स का काम करता है. इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो है वो कुशन का काम करता है. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. Serves as medium in which the nutrients, enzymes and other chemical compounds are dispersed and dissolved. ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, इसीलिए जिस चीज़ के अंदर पानी ज़्यादा होता है, सॉरी, जिस चीज़ के अंदर पानी ज़्यादा होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. सो ये जो ये एक मीडियम के तौर पे काम करता है, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं. इट इज़ अ मीडियम इन विच इंट्रासेलुलर केमिकल्स रिएक्शन टेक प्लेस. इट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस. हाइड्रोलिटिक बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें पानी खुद पार्टिसिपेट करता है. ट्रांसपोर्ट मीडियम है ये, ठीक है. इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फूड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो स्टडी करें. पानी जो है वो 3 तरह से प्रेज़ेंट होता है फूड के अंदर. एक होता है फ्री वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन वाटर इन फूड as free, chemically and physically bound. Free water is found in tomato and orange juice is available for chemical and biochemical reactions, as well as for use by the microorganisms. This water can be frozen or removed from the food system, right? फिजिकली बाउंड वाटर वो होता है जिसके अंदर कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं फिजिकल नेचर की. जैसे आप पानी में सोडियम क्लोराइड को हल करें तो उसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाता है. इसके अलावा प्रोटीन, स्टार्चेस एंड सेलुलेज जो होते हैं, इनके मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर जो है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होता है. लेकिन जो है रिमूव किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट, जैसे आप अगर पानी को इवेपोरेट करें बाय यूजिंग सोलर एनर्जी या बाय यूजिंग बर्नर, तो वो सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा. एक्चुअली दैट वाज फिजिकली बाउंड विद सोडियम क्लोराइड. जो केमिकली बाउंड वाटर होता है उसमें पानी जो है वो केमिकल लिंकेज बना देता है कंपाउंड के साथ. जैसे आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें, C6H12O6 है. उसमें जो वाटर है, H और O है, वो इन द रेशियो ऑफ वाटर हैं, H12 and O6. तो
वो एक्चुअली वाटर ही है, क्योंकि जब वो हाइड्रोलाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो वो एच और 6 मॉलिक्यूल देगा वाटर के। तो इसलिए हम कह सकते हैं वो केमिकली बाउंड है, वो इतना ज़्यादा बाउंड है कि पानी ने अपनी जो है वो हैयत खो दी है, पानी की अपनी जो शक्ल सूरत है वो खो गई है। ऐसा पानी जो होता है केमिकली बाउंड वाटर, दैट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग ड्राइंग एंड मे नॉट सेपरेट ड्यूरिंग फ्रीजिंग। बाउंड वाटर प्रोवाइड्स रिड्यूस्ड केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। ये चीज़ फूड प्रोसेसर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पानी बाउंड होता है वो केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस और माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो बाउंड होता है। इसलिए जो है वो फूड की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि मिल्क है, आप उसको पाउडर फॉर्म में अगर ले आते हैं तो सालों तक उसकी जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर हम पानी का कंटेंट किसी भी चीज़ में से कम कर दें तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, द टाइम पीरियड दैट रिक्वायर टू रिटेन दैट थिंग वो बढ़ाया जा सकता है। ओके। जो नेचर ऑफ फूड डिस्पर्शंस, ठीक है। डिस्पर्शन एक ऐसा सिस्टम होता है फाइन पार्टिकल्स का जिस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्पर्शन इज अ सिस्टम ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मीडियम। कोई भी चीज़ किसी पानी के अंदर अगर डिस्पर्स है तो हम उसको डिस्पर्शन बोलेंगे। पानी की जो नेचर है वो डाइपोल नेचर है। मैंने पहले बताया कि इसकी पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन साइड पे और नेगेटिव होता है ऑक्सीजन साइड पे। नॉन आयनिक बट पोलर कंपाउंड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन ग्रुप्स सच एज एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Several compounds are found dispersed in water phase in the food. Right? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाइटामिन जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में जो है वो डिस्पर्स फेज में मौजूद होते हैं। आप एक कुकम्बर लें, कुकम्बर के अंदर आपको सेपरेट पानी कम ही मिलेगा, आप स्क्वीज़ करेंगे फिर उसके अंदर से पानी निकल सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे उसके अंदर 90% तक पानी है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, लिपिड्स कैसे उसके अंदर बाउंड हुए हुए हैं, तो इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। फिर जो है वो हम बात करते हैं गोश्त की। गोश्त के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी पानी की होती है, लेकिन वो हमें सेपरेट नज़र नहीं आ रहा होता, दैट इज़ डिस्पर्शन। मक्खन, दूध के अंदर जो है वो होता लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन पानी हमें सेपरेट नज़र नहीं आ रहा होता है, दैट इज़ डिस्पर्शन। फिर जो है एप्पल हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप एनिमल सोर्सेज ले लें, दे कंटेन लॉट ऑफ वाटर, बट वाटर हमें अलग से नज़र नहीं आता। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्पर्शन। ओके। हम जब बात करते हैं फूड सॉल्यूशंस की, ये वो डिस्पर्शंस होती हैं जिसमें सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो बनाते हैं फूड सॉल्यूशन। जैसे आप शुगर है, उसको पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर अलग से नज़र नहीं आती, दैट इज़ फूड सॉल्यूशन, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होकर क्लम्प हो जाते हैं पानी के अंदर। इसकी एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन की मैं आपको दूंगी। जैसे आपने कभी बच्चों का सिरप देखा होगा, या हाँ, आपने वो जो तुखम बलंगू जो होता है, तुखम बलंगू जो है वो आपने पानी के अंदर जो है वो जब स्वेल हो जाता है तो जैसे वो पूरे पानी के अंदर डिस्पर्स हुआ होता है, मतलब हैंग्ड होते हैं, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल बताइए मैंने आपको। फिर फूड जेल क्या होता है? फूड जेल इज अ टाइप ऑफ डिस्पर्शन दैट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फेज ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स इंटरमिंगल्ड विद अ कंटिन्यूअस वाटर फेज। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे पानी के अंदर स्टार्च डाल लें और उसको गर्म कर लें तो उससे जो जेल सी बनती है, ठीक है, वो उसमें पानी जो है वो अलग नज़र नहीं आता, वो जो है उसको हम फूड जेल कहते हैं। तो 3 तरह की फूड डिस्पर्शंस होती हैं, सॉल्यूशन है, कोलाइडल है, जेल है।
ओके। एक और तरह की फूड डिस्पर्शन होती है जिसको हम बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन होता है फैट इनटू वाटर या वाटर इनटू फैट। स्टूडेंट्स देखें, आपने बटर जो है उसके अंदर, जो प्योर बटर होता है उसके अंदर 20% तक वाटर होता है। प्योर बटर, जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, जो कानूनी रिक्वायरमेंट है बटर की, उसमें 20% तक वाटर होता है। लेकिन मक्खन जब आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उसके अंदर आपको पानी नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर इमल्सिफायर डाल के पानी को ये जो बटर फैट है उसको उसके अंदर विप करके एक रेगुलर फेज दी होती है। ठीक है। इमल्शन इज अनदर टाइप ऑफ डिस्पर्शन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स। फैट वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर एक इमल्सिफायर डाल के वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो कम की जाती है ताकि ये बटर फैट के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है। इन इमल्शन देर आर टू फेजेस। डिस्पर्स्ड फेज जो होती है ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, एंड कंटिन्यूस फेज द अदर लिक्विड। अच्छा, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इनटू फैट। वाटर इनटू फैट। डिस्पर्स फेज है वाटर और कंटिन्यूस फेज है फैट। अगर आप मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में जो कम क्वांटिटी है वो फैट की होती है और ज़्यादा क्वांटिटी होती है वाटर की। दैट इज़ फैट इनटू वाटर इमल्शन। यानी दो तरह की फैट्स हो गई, दो तरह की इमल्शन हो गई, एक वाटर इनटू फैट, एक फैट इनटू वाटर। अगर फैट इनटू वाटर है, नींद जो कंटिन्यूस फेज है वो वाटर है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो है फैट मिल्क के अंदर। ठीक है। फैट इनटू वाटर इमल्शन। जो वाटर इनटू फैट है वो है बटर, उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो फैट है, और जो डिस्पर्स फेज जो है वो वाटर है, और कंटिन्यूस फेज फैट है। सो एग्जाम्पल भी नीचे आपको बटर, मिल्क और मार्जरीन की ही दी हुई है। सो रोल ऑफ वाटर इन फूड्स। अच्छा, ये चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं। फूड्स के अंदर क्या रोल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर का क्या रोल है। वाटर कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द डिजायरेबल नेटिव क्वालिटीज ऑफ फूड। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दिस रिक्वायर्ड amount and form is necessary for acceptable quality of food. फूड की क्वालिटी अगर 90% वाटर, अगर 50% वाटर भी एक कुकम्बर के अंदर हो जाएगा तो उसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। उसकी स्किन जो है वो श्रिवल्ड हो जाएगी, उसकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ झुर्रियाँ आ जाएंगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सो बहुत सारी जगहों पे पानी इसलिए भी होता है कि वो उसके टेस्ट को मेंटेन करता है। नेटिव क्वालिटी, जो एक्चुअल क्वालिटी है उसको बरकरार रखता है। अमाउंट एंड स्टेट इन विच इट अपीयर्स आर इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिंग द स्टोरेज लाइफ ऑफ द फूड। अगेन आपको बताया है कि जो है वो फूड जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो कितनी ज़रूरी है उसकी स्टोरेज लाइफ जो है वो बताने के लिए। Fresh fruits and vegetables are high in moisture with sufficient available moisture. Such foods have shorter life than grains. Grains, ये दाने जो होते हैं, dry seeds, ये जो nuts वगैरह होते हैं, that contain much less water, mostly bound in the cell. Recognition of water amount and its availability for physical, chemical, and biological changes in food system helps to understand about the spoilage of food and their prevention. ठीक है। ये जानना कि पानी कितनी मकदार में मौजूद है, वो फिज़िकल फॉर्म में है, बाउंड फॉर्म में है, केमिकली बाउंड फॉर्म में है, और जो बायोलॉजिकल चेंजेस फूड सिस्टम के अंदर आती हैं उस पानी की वजह से, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि हम खाने के ख़राब होने के अमल को समझ सकें और हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकें। Thank you very much. This was all about water, uh, importance of water, chemistry of water, types of water in food system, dispersions. ये सारी चीज़ें बहुत important हैं आपके समझने के लिए। सिर्फ एक चीज़ जो important है, जो रह गई है, वो है role of water as in our body। ये आपको जो है वो अवान साहब की बुक से मैं पढ़ाऊँगी, और ये वाटर का पूरा चैप्टर है अवान साहब की बुक में जो कि आप लोगों ने पढ़ना है। ये आपको वहीं से एक्सट्रैक्ट करके प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई गई है। काइंडली वहाँ से पूरा चैप्टर पढ़ें, और आई एम गोइंग टू अपलोड दिस नाउ, एंड आपके क्वेश्चंस जो है वो इंटरेक्टिव सेशन में एड्रेस करूँगी। थैंक यू वेरी मच।